दोस्तों, क्या हुआ जब मुसलमान लड़की रात को चुपके से राम मंदिर में दाखिल हुई और फिर जो मौजज़ा हुआ जिसे देखकर हिंदू भी ईमान लाने पर मजबूर हो गए और हर तरफ अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो गईं। मौजज़ा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, इस बात से तो सभी मुत्तफिक होंगे कि हिंदू मुसलमानों के साथ हमेशा से दुश्मनी रखते आए हैं और मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए ये ऐसे ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ऐसे झूठ और ऐसी ऐसी कहानियां बनाकर मुसलमानों को अपने मजहब में शामिल करने की कोशिशें करते हैं कि आप अगर जान जाएं तो परेशान रह जाएं। दोस्तों, ऐसा ही एक घटिया खेल खेला जा रहा था राम मंदिर की ओट में और ये साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि ये मंदिर जो मस्जिद को शहीद करके बनाया गया है, ये जगह राम की ही जन्मभूमि थी। मगर दोस्तों, आधी रात को एक मुसलमान लड़की ने राम मंदिर में चुपके से दाखिल होकर इस हकीकत से पर्दा उठाया और जो मौजज़ा हुआ उस पर हिंदू भी ईमान लाए बगैर ना रह सके। दोस्तों, ये सारा वाकया जानने और देखने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजज़ा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। और दोस्तों, अपने सच्चे मुसलमान होने का फर्ज निभाते हुए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो आइए बाकायदा आगाज करते हैं आज की वीडियो का। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े की शुरुआत होती है सलीमा नामी एक मुसलमान लड़की से जो अयोध्या की ही रहने वाली थी। सलीमा बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और बड़ी होकर पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहती थी ताकि मुसलमानों की लड़कियों के लिए मिसाल बन सके और हिंदुओं से उनकी इज्जत की हिफाजत कर सके, इंसाफ दिला सके। और वो इसमें कामयाब भी हो गई। 24 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई, लेकिन इसकी पुलिस की नौकरी उसके शौहर को पसंद न आई क्योंकि वो अपनी ड्यूटी को पूरा वक्त देती थी, फर्ज समझकर निभाती थी, जिसकी वजह से कुछ अरसे बाद ही उसकी तलाक हो गई और वो अपने एक बेटे के साथ अपने वालिदैन के पास अयोध्या में ही रहने लगी और अपनी पुलिस की ड्यूटी पूरे दिल से निभाने लगी। प्यारे दोस्तों, जब राम मंदिर का 22 जनवरी को इफ्तिताह किया गया तो सलीमा की ड्यूटी राम मंदिर की सिक्योरिटी पर लगा दी गई क्योंकि मुल्क भर से लोग राम मंदिर को देखने आने लगे थे। इफ्तिताह के बाद भी हर रोज यहाँ मुल्क भर से लोगों का रश लगा रहता था। राम मंदिर के इफ्तिताह के बाद कुछ अजीब वाकयात होने लगे जो सलीमा के लिए भी बहुत अजीब थे। दोस्तों, एक दिन किसी मुसलमान फैमिली का बच्चा गुम हो गया और एक पुजारी जब उनको किसी तरह राम मंदिर लेकर आया तो उनका बच्चा राम की मूर्ति के पीछे से निकलकर अपने माँ बाप से लिपट गया। ये देखकर हिंदू जय श्री राम के नारे लगाकर ये कहने लगे कि राम के दरबार से कोई खाली नहीं लौटता और राम अपनी जन्मभूमि में कोई बच्चा चाहे वो किसी भी मजहब से क्यों ना हो कैसे गुम होने दे सकते हैं। दोस्तों, ये इफ्तिताह के बाद पहला वाकया था, मगर आए रोज कोई ना कोई ऐसा ही वाकया होने लगा और अजीब बात ये थी कि ये वाकया सिर्फ मुसलमान बच्चों के साथ ही हो रहा था। मुसलमानों का बच्चा गुम होता, वो हर जगह जब तलाश कर कर के थक जाते तो उनको कोई पुजारी या हिंदू राम के मंदिर ले आता और उसी वक्त उनको उनका गुमशुदा बच्चा मिल जाता। इन सारी बातों से कई मुसलमानों का ईमान डगमगाने लगा था, बल्कि एक दो मुसलमान जिनके बच्चे वहां से मिले थे वो अपना सच्चा दीन छोड़कर हिंदू हो गए थे और राम के भगत बन गए थे। ये सब सलीमा ने जब देखा तो उसको हर आए दिन ऐसा वाकया होने पर खटकने लगा कि हो ना हो ये जरूर कोई ड्रामा रचाया जा रहा है, क्योंकि बहुत से मौज़ात जो बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद से अब तक रूनमा हो चुके थे, जिन पर पर्दा डाल डाल कर हिंदुओं को अपना आप सही मनवाने में दुश्वारी आने लगी थी कि उन्होंने मंदिर बनाकर एक तारीखी मस्जिद को मुनहदम करके सरासर गलत और नाइंसाफी की है, बल्कि जुल्म किया है। इसलिए उनको कोई तो ऐसा काम करना था कि हिंदुओं का अपने भगवान पर यकीन तो कायम रहे, सो रहे मुसलमानों का भी ईमान खराब हो जाए। सलीमा को अल्लाह ताला पर मुकम्मल यकीन था और वो कभी अपने सच्चे दीन को लेकर डगमगा नहीं सकती थी। सो जब आए रोज ऐसे वाकयात हुए तो उसको खटक गया और उसने इरादा कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस झूठ से पर्दा जरूर हटा कर रहेगी। उसने खुफिया तौर पर पहले तो अयोध्या में तमाम गुमशुदा बच्चों की मुख्तलिफ इलाके के थानों से गुमशुदगी की रिपोर्ट
से इकट्ठी की तो वो परेशान रह गई कि सबके सब ज्यादातर मुसलमान बच्चे गायब हैं। दोस्तों उसने मंदिर के अंदर रात के वक्त छुपकर दाखिल होने का मंसूबा बना लिया था, क्योंकि उसको ये यकीन था कि भगवान राम की जय जयकार करवाने के लिए ये लोग बच्चों को उठाकर मंदिर में ही कहीं रख रहे हैं। एक रात दोस्तों सलीमा अपना चेहरा नकाब में छुपाकर मंदिर की पिछली दीवार को फलांगकर सिक्योरिटी से छुपती छुपाती अंदरूनी इमारत में दाखिल हो गई। छुपती छुपाती वो एक वीरान हिस्से तक पहुंची और जब उसने नीचे जाता एक रास्ता देखा यानी तहखाना, तो वो सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई और नीचे का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। यहाँ पर बकायदा कई बच्चों को बेहोशी की हालत में रखा गया था। तब उसे सारी बात समझ में आ गई थी कि मुसलमान बच्चों को उठाकर बेहोशी की हालत में यहाँ लाया जाता था और इस काम में पूरी टीम बनाई गई थी, जिसमें से कुछ पुजारी के रूप में उन बेबस मुसलमान माँ बाप को उकसाते थे कि एक बार हमारे साथ आकर राम से मांगो, वो तुम्हें तुम्हारा बच्चा फौरी ढूंढ देंगे, तुम बेमुराद वापस नहीं जाओगे। और जब बच्चा राम की मूर्ति के पीछे से बरामद हो जाता तो वो उन मुसलमानों के दीन पर सवाल उठा देते और अपने राम को सच्चा करके उनका ईमान डगमगा देते थे। सलीमा को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया। वो इस मामले में पुलिस की मदद से भी कार्रवाई कर सकती थी, मगर वो जानती थी कि पूरा सिस्टम ही इस काम में मुलव्वस होगा ताकि हिंदुओं के भगवानों की जय जयकार हो सके। तभी दोस्तों उसने कुछ और सोचा और उस रात वो वहां से बाहर निकल आई। अगले रोज उसने कुछ मुसलमान सहाफियों, मीडिया वालों और पुलिस वालों को बुलाकर सारा मामला बताया और एक प्लान बना लिया गया कि कैसे ये बात मंजर आम पर लाई जा सकती है। अगले ही रोज वो सब मिलकर मंदिर पहुंच गए और उन तमाम माँ बाप को भी साथ शामिल किया गया जिनके बच्चे गायब थे। इन सब का मजमा देखकर सब पुजारियों के होश उड़ चुके थे। उन्होंने मंदिर में आए दूसरे हिंदुओं को मंदिर से बाहर कर दिया, क्योंकि वो जान गए थे कि अब उनका पोल खुलने वाला है। पंडितों और पुजारियों ने उन सबको कहना शुरू कर दिया कि तुम लोग गलत इरादा रखते हो और हम पर ये झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। सलीमा आगे बढ़ी जो कि उस वक्त वर्दी में थी कि तुम सब झूठ बोल रहे हो, अगर सच्चे हो तो हमें तहखाने में जाने क्यों नहीं दे रहे। मगर वो सब हटने का नाम नहीं ले रहे थे कि तभी दोस्तों न जाने कहां से गिद्धों के गौल ने उन पुजारियों पर हमला कर दिया। कई पुजारी भागे और कई जख्मी हो गए। रास्ता पाते ही सब लोग तहखाने पर पहुंचे जहां बहुत से मासूम बच्चों को रखा गया था। मीडिया ने तस्वीरें उतारी, वीडियोस बनाई गईं, मगर उसी लम्हे पूरी पुलिस फोर्स वहां पर पहुंच गई और मीडिया समेत अपने पुलिस एहलकारों को भी उठाकर ले जाया गया। बाद में उनको इस शर्त पर छोड़ा गया कि ये बात बाहर नहीं जाने पाएगी। तमाम फुटेजेस डिलीट करवाई गईं और सहाफियों और बाकी लोगों का पैसे और धमकियों से मुंह बंद कर दिया गया। मगर वो पुजारी जो गिद्धों के गौल की नजर हुए थे, उनमें से कुछ इस करिश्मे पर ईमान लाकर मुसलमान हो गए, क्योंकि उनका कहना था कि गिद्धों ने सिर्फ उन पुजारियों पर ही क्यों हमला किया, जबकि दूसरी तरफ मुसलमान लोग भी खड़े थे। दोस्तों ये है हिंदुओं का असल चेहरा और ये वाकया गवाह है कि ये कैसे कैसे झूठे डरामे रचाते हैं खुद को सच्चा साबित करने के लिए, मगर अल्लाह इनका हर मकरो फरेब जानता है और ये लाख कोशिश के बाद भी आज तक नाकाम हैं और आइंदा भी नाकाम रहेंगे। अल्लाह ताला हमारे मुसलमान बहन भाइयों की हिफाजत फरमाए और हमारा खातिमा दीन पर हो, आमीन या रब्बुल आलमीन। कमेंट में आमीन लिखकर इस वीडियो के हवाले से कुछ कहना चाहें तो वो भी आप कह सकते हैं। वीडियो को लाइक करते हुए ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।